ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और कल है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। साथ ही साथ कल शनिवार का बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। अगर आप पे घर में कोई भी खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं, आप परेशान रहे तो हर एक चीज़ के लिए, अपनी कामना के लिए, बीमारी के लिए, लड़ाई के लिए, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सबको पूरी बात को बताऊँगा। कैसे करना है सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, आपको सारे उपाय समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है ना, आप दवा खा के परेशान हो गए हो, सुबह उठते हो सबसे पहला काम कि आप मेडिसिन ही लेते हो ना, क्या करना होगा सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कमल गट्टे, है ना। कितने कमल गट्टे चाहिए आपको? 5 कमल गट्टों की ज़रूरत होगी। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 5 कमल गट्टे लेना। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, है ना। खड़ी काली मिर्च आपको लेनी होगी 5। बहुत सारे लोग पीस लेते हैं, पीसना नहीं है, आपको खड़े खड़े 5 काली मिर्च लेना। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आपको इस तरीके से ज़रूरत होगी लौंग की। कहोगे भैया कितने लौंग? तो आपको फिर 5 लौंग की ही ज़रूरत होगी। 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 कमलगट्टे ले लिया। उसके बाद आपको इस तरीके से लेना होगा सरसों का तेल। ठीक है, 1 कटोरी से ऊपर ही सरसों का तेल लेना है। मैं क्यों कह रहा हूँ समझाऊंगा। ठीक है, ले लिया सरसों का तेल। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस सरसों के तेल में आपको डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद इस कटोरी को उठाएंगे और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी शनिवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक, पहुंचते ही सबसे पहला काम करोगे 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछना। ठीक है, कोई कपड़ा वपड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से अच्छे तरीके से पोंछ देना। उसके बाद जो आपने कटोरी में या फिर डिब्बी में, सीसी में जो भी सरसों का तेल लिया हुआ है जिसमें सारी चीज़ों को डाला है, वह आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुमरुका जी का नाम लेके या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको समर्पित कर देना होगा। ठीक है, जब आप सरसों का तेल समर्पित करोगे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, इस सरसों के तेल को गिरने नहीं देना है। पूरा का पूरा सरसों का तेल किसी भी पात्र में, कटोरी हो, डिब्बा हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ में इकट्ठा कर लेना। ठीक है, जो आपने उसमें कमलगट्टे और लौंग और काली मिर्च डाली थी वो अगर इसमें आ भी जा रहा है कलश के अंदर या फिर किसी भी पात्र के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको लेके आप अपने घर चले जाना और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा आपको क्या करना होगा, कई स्टेप करने हैं। सबसे पहले उस सरसों के तेल की 2 बूंद उसकी नाभि में तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको लगाना होगा। कितनी बूंद? 2 बूंद उसकी नाभि में तुमरुका जी का नाम लेके लगाना होगा। और साथ ही साथ जिस भी उसके शरीर के अंग में बीमारियां होंगी, जिस भी शरीर के अंग में, अब बहुत लोग कहेंगे भैया हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है तो कैसे लगाएं? अरे हार्ट तो हमारे बाएं साइड होता है ना, लेफ्ट साइड। अब खोल के तो लगाओगे नहीं, है कि नहीं। तो आपको बस ऊपर से ऐसे ही सहला लेना है उस तेल को। जितने भी दिन तक आप कर सकते हैं, जितना भी तेल आपकी कटोरी में, सीसी में आप लेकर के आए हैं महादेव के शिवलिंग से, इस उपाय को रेगुलर करिएगा, रोज सुबह ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपकी जो भी बीमारियां होंगी ना धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। इस उपाय को तो करने का बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको, तो करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है हस्बैंड और वाइफ या फिर लड़ाइयाँ, है ना। अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं छोटी छोटी बातों को लेके तो करिएगा इस उपाय को। बहुत ही आसान सा है, कई बार इस उपाय को मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप एक बार समझ लो। स्क्रीन पर आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है काजल। मार्केट में जाओगे छोटी सी डिब्बी खरीद लेना, 5 से 10 रुपये में बहुत ही आसानी से काजल की 1 डिब्बी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 डिब्बी छोटी सी काजल की ले लेना। ठीक है, ले लिया। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में है जिसको आपको ये लगता है कि इसी की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर इसको किसी की नज़र लग गई है, या फिर इसकी ही ऊपर सारे के सारे दोष मुक्ति आते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या करोगे, उस काजल की डिब्बी को घर का कोई भी सदस्य 21 बार, कितनी बार? 21 टाइम्स सर से लेकर के और पैर तक उसको लेकर के आपको घुमाना होगा काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके। किसका नाम? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके 21 बार सर से लेकर के पैर तक उसी काजल की डिब्बी को लेके घुमाना है। ठीक है, उसके बाद जब आप घुमा चुके हैं, किसी भी पेड़, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, किसी भी जंगल में या फिर आपके घर के आसपास हरा भरा पेड़ हो, उसमें छोटा सा गड्ढा आपको ऐसे खोदना होगा और ले जाकर के उस काजल की डिब्बी को इसके अंदर आपको दबा देना है काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग गलतियां बहुत करते हैं, जब आप काजल की डिब्बी को दबा करके अपने घर की तरफ जा रहे हो तो आपको फिर पलट करके पीछे नहीं देखना है। ऐसी ही गलती जैसे लोग करते हैं वहीं पर जो उपाय होता है फेल हो जाता है।
आपने जैसे ही इस उपाय को किया, आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आपको फिर पीछे पलट करके नहीं देखना, चुपचाप आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बस इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, आपके घर के जो भी क्लेश होंगे ना धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। जिस भी व्यक्ति को नज़र लगती है, जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है आपके घर में ना, ये उपाय बहुत ही प्यारा है। बस नाम याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव का। ठीक है, 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आखिरी उपाय की बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या करना होगा लेकिन बताऊंगा। अब आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। जितने भी लोग परेशान हैं अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, है ना। अब ये वाला जो उपाय है, ये है गेहूँ वाला उपाय। ठीक है, तो सुनिएगा कैसे करना होगा। सबसे पहले क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर चंद्र देवता दिख रहे हैं ना। तो चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पे जब चंद्र भगवान के आपको दर्शन हो जाएं, तो इनको आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, इनको चढ़ाएंगे। ठीक है, चढ़ा दिया। चढ़ाने के साथ साथ अगर आपको एक सफ़ेद फूल भी मिल जाए कहीं से साथ में, तो उस जल में सफ़ेद फूल को डाल करके समर्पित करेंगे। इसका एक अलग महत्व माना जाता है। ठीक, पहला काम पूरा हो गया। अब देखो, जब चंद्र भगवान का सारा पूजन पाठ आप कर चुके हैं, उसके बाद आप नीचे चले हैं अपने घर के अंदर, जहाँ पर भी भगवान गणेश की आपके घर में फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, है ना। उसके बाद आपको सबसे पहला एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो 5 दूर्वा रख लेना, कहीं से भी लेकर के। छोटी लेना हो छोटी ले लो, बड़ी लेना हो बड़ी लेना। ठीक है, ले लिया। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा कोई भी अनाज का दाना, चाहे तो आप गेहूँ ले लें, चाहे तो आप चावल ले लें, चाहे तो आप बाजरा ले लें। कहने का मतलब जो भी चीज़ें अनाज में आती हैं वो आपको लेने होंगे। ठीक है, आज के टाइम पे गेहूँ आसानी से मिल जा रहा है, तो इसलिए मैं गेहूँ बता रहा हूँ। ठीक, चलो गेहूँ लेना। उसके बाद ये भगवान गणेश के पास में आप सबसे पहले काम करोगे, एक आसन बिछाओगे, वहाँ पर बैठ जाओगे, है ना। बिना आसन के नहीं बैठना। ठीक, उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम करना होगा, एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती नहीं, घी का दिया, गोल बत्ती का सबसे पहले भगवान गणेश के सामने प्रज्वलित करोगे। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद जो दूर्वा वगैरह आपको समर्पित करनी हो, पूजन पाठ करनी हो, समर्पित करना। और दूसरे साइड में जो आपने एक कटोरी लिया हुआ है गेहूँ, उस एक कटोरी गेहूँ को भी आपको वहीं पर रख देना है ना। भगवान से पूजन अर्चना करनी है, कुछ मीठे का भोग वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा लेना, पूजन पाठ कर लेना। उसके बाद ये जो गेहूं की कटोरी यहाँ पर आपने रखी है, जब पूजन आपकी समाप्त हो जाए, इसको उठा करके किसी छोटी सी डिब्बी में आप स्टोर कर लें, रख लें, है ना। उसके बाद जब भी कोई भी व्यक्ति आपके घर का, लेकिन वो व्यक्ति आपके ही कुल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौसी का लड़का हो, काका का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, नहीं, आपके ही घर का कोई सदस्य हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके सास ससुर हो, कोई भी हो, आपके ही घर के होने चाहिए। जब भी वो किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाएं, तो उनमें से निकाल करके 2 से 4 दाने आप उनको दे दें, उनकी पैंट के जेब में या फिर उनके शर्ट की जेब में आप डाल दें। वो जिस भी काम के लिए जाएंगे ना, भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, उनका कोई काम रुक ही नहीं सकता, है ना। फिर जब वो घर वापस आएँ, अगर गेहूँ के टुकड़े, गेहूँ के जो दाने हैं उनके शर्ट में, पैंट में बचे हुए हैं, तो उनको आप कहीं गिर जा रहे हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर बचे हुए हैं, जब वो घर पर वापस आ रहे हैं, तो उनको निकाल करके किसी चिड़ियों वगैरह को डाल देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को, गेहूँ वाला उपाय कर लेता है ना, भगवान विघ्नहर्ता उनकी सारे विघ्न को दूर करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर करते हैं। जितने भी उपाय मैंने आप सभी को बताएं, इन सभी में से जो भी आपको ज़रूरत लगे, उन उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।